Hi, boys and girls. There's a book called Ancient Secret of the Fountain of Youth, written by Peter Kelder. This book is worth reading and practicing in life. इस किताब को पढ़ो तो बहुत कुछ आपको समझ आएगा कि कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं। इसमें एक कर्नल है जो बुद्धिस्ट मंक्स के साथ रहे हैं और उन्होंने उनकी लाइफ के बारे में सारा लिखा है, वो क्या क्या प्रैक्टिस करते हैं, कैसे खाते हैं, क्यों वो इतने हेल्दी रहते हैं। So this book contains about the lives of Buddhist monks as to what do they eat, what do they practice, the kind of exercises they do, everything this book is written about. So I am just going to take a small part. मैं एक छोटा सा पार्ट उस किताब का ले रही हूँ जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे वो क्या खाते हैं, उनकी दिनचर्या, खाना कैसा है, कि वो कैसे हेल्दी रहते हैं. So I'm just going to talk about the kind of food they eat. Let me read it to you. No lama is choosy about what he eats. He cannot be because there is little to choose from. A lama's diet consists of good wholesome food, but as a rule it consists of only one item of food at a meal. That in itself is an important secret of health. वो खाते जो भी खाते हैं वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज़ खाते हैं, बेसिकली एक तरह की आइटम खाते हैं. वो आगे बताएंगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, फॉर एग्जांपल स्टार्चेस एंड प्रोटीन्स रिक्वायर कम्प्लीटली डिफरेंट डाइजेस्टिव प्रोसेसेस इन द स्टमक. अगर हमको स्टार्च खाना है, जैसे राइस हो गए, स्टार्च हो गए, और प्रोटीन जैसे दाल हो गए, तो उनको खाने के लिए खाने के बाद डाइजेस्ट करने के लिए अलग तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे बॉडी में, तो इसलिए हम इन दोनों को मिक्स नहीं कर सकते हैं. सो इफ़ अ स्टार्च सच एज ब्रेड इज़ ईटन टुगेदर विद द प्रोटीन सच एज मीट, ईच वन इंटरफेयर्स विद द डाइजेशन ऑफ द अदर. अब किसी ने जैसे राइस के साथ मीट खाया, राइस इज स्टार्च और मीट क्या है, दैट इज़ अ प्रोटीन, तो वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करते हैं. द एंड रिजल्ट इज़ द नीदर द ब्रेड नॉर द मीट इज़ फुली डाइजेस्टेड. और ना तो मीट डाइजेस्ट होएगा ठीक से, ना आपका राइस डाइजेस्ट होंगे जो भी आपने खाया है. इसलिए वो बोल रहे हैं कि स्टार्च और प्रोटीन को अलग रखना है, उनको एक साथ नहीं मिलाना. सो मोस्ट ऑफ द फूड्स न्यूट्रिशनल वैल्यू इज लॉस्ट, ब्लोटिंग एंड फिजिकल डिस्ट्रेस अकर, and value energy which could be put to a better use is depleted in the process. If this state of affairs is permitted to continue over a period of years, your digestive system will begin to decline, your general health will suffer and your life will be shortened. और जब हम 2-3 तरह के खाने कंबाइन कर रहे हैं, प्रोटीन के साथ स्टार्च लगा रहे हैं, जैसे मिला के खा रहे हैं, तो हमारी उसकी जो खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू वो ख़त्म हो जाती है. ब्लोटिंग होएगी, फिज़िकल डिस्ट्रेस होगा, आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, जो एनर्जी हमें मिलनी है वो मिलेगी नहीं. और उसके साथ साथ हमारा ये पूरा का पूरा बॉडी में डिप्लीशन शुरू हो जाता है. अगर ये ऐसा चलता रहे और हम इस तरह से ही खाना खाते रहे तो हमारी जो लाइफ स्पैन है वो भी शॉर्ट हो जाती है. और वो लामास की और मंक्स की लाइफ इसलिए लंबी है क्योंकि वो एक ढंग से और एक प्रॉपर सिस्टम से खाना खाते हैं. सो व्हेन वन ईट्स जस्ट वन काइंड ऑफ फूड एट ए टाइम, देयर कैन बी नो क्लैशिंग ऑफ फूड्स इन द स्टमक. डाइजेशन प्रोसीड्स एफिशिएंटली विद लिटिल लॉस ऑफ एनर्जी एंड द बॉडी रिसीव्स मोर नरिशमेंट फ्रॉम लेस फूड. Many times in the monastery dining hall, I sat down to the table along with the lamas and ate a meal consisting only of bread. At other times, we ate nothing but fresh vegetables and fruits. At other meals, we ate nothing but cooked vegetables and fruits. अब ये कर्नल ने वहाँ पर देखा, रियलाइज़ किया वो मोनेस्ट्री के डाइनिंग हॉल में कि जब भी वो खाने बैठते थे तो उनको एक ही तरह का खाना मिलता था, वैरायटी नहीं मिलती थी. तो अगर उनको भूख भी लगी है तो भी उनको जैसे अगर एक ही तरह का फ्रूट मिलेगा, एक ही तरह की वेजिटेबल मिलेगी, और वो उसको खाते खाते धीरे धीरे उनको आदत पड़ गई. देयर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई लर्न फ्रॉम द लामास. दे टॉट मी द इम्पॉर्टेंस ऑफ ईटिंग स्लोली, not for the sake of good table manners, but for the purpose of masticating my food more thoroughly. Mastication is the first important step in break down food so that it can be assimilated by the body. Everything one eats should be digested in the mouth before it is digested in the stomach. If you gulp down food, bypassing this vital step, it is literally dynamite
when it reaches the stomach. हमने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि कैसे एक गाय बैठ के कट चूइंग करती है, पहले खाना अंदर ले जाती है, फिर वापस लाके मुंह में उसको चू करती रहती है, मैस्टिकेटिंग उसको बोलते हैं। वो इतना अच्छे से उसको सलाइवा से चू करती है, आपने देखा है गाय भैंस को ये सब करते, और वो फिर उसको खाते हैं। लेकिन हम इंसान क्या करते हैं, एकदम से लेते हैं, फटाफट खा के उसको पेट के अंदर ले जाते हैं, और वो फिर प्रॉब्लम देता है। उसने वही वहाँ पर जाके समझा कि अगर हम मुंह में ही उसको अच्छे से चबाएं, उसको सलाइवा के साथ मिक्स करके खाएं, तो हमारे पेट को कम काम करना पड़ेगा और हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। Protein foods such as meat, fish and fowl require less mastication than complex starches. It is just as well to chew them thoroughly anyway. The more completely food is masticated, the more nourishing it will be. This means that if you thoroughly chew your food, the amount you eat can be reduced, often by 1/2. Many things which I had taken for granted before entering the monastery seemed shocking when I left it 2 years later. One of the first things I noticed when I arrived in one of the major cities of India was the large amount of food consumed by everyone who could afford to do so. I saw one man eat in just one meal a quantity of food sufficient to feed and completely nourish 4 hard-working lamas. But of course, the lamas would never dream of putting into their stomachs the combinations of food which the man consumed. Monastery से वापस आने के बाद उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि एक इंसान, एक आदमी जो खाना खा रहा है बाहर, मॉनेस्ट्री के बाहर, वो 4 लामास के लिए पूरा पड़ सकता है। मतलब वो मेहनत भी करते हैं उनके लिए, वो कितना कम खाते हैं इसलिए वो हेल्दी रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बाहर लोग खा रहे हैं, डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशंस के साथ खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, इसलिए वो अनहेल्दी रहते हैं। सो व्हाट इज़ द प्रॉपर फूड कॉम्बिनेशंस? Greens and non-starchy vegetables combine well with pretty much and any type of food. You can combine proteins with greens and non-starchy vegetables. Starches and starchy proteins combine best with greens, non-starchy vegetables and fats. Fats and fatty proteins combine best with the greens, non-starchy vegetables and starches. Fruits combine best with greens and should be eaten first as they exit the body most quickly. Sweeteners are best eaten on their own, that is in the tea. Acidic fruits like citrus, tomatoes, strawberries, pineapples combine well with fats or proteins. Melons should be eaten alone since they digest faster than other fruits. Bananas can be eaten with starches due to the starchy content. One-pot meals cooked slowly with lots of water like soups tend to cause as much as difficulty in digestion when there are poor combinations in it. कभी कभी हम 1-pot मील बनाते हैं जिसमें बहुत सारे तरह की वैरायटीज़ होती हैं, राइस भी होते हैं, दाल भी होती है, सब्जी भी होती है। वो हमारे डाइजेशन को ख़राब करती है क्योंकि उसमें पुअर फूड कॉम्बिनेशंस हैं। सो वी शुड सी, हमें देखना चाहिए अगर 1-pot मील भी बना रहे हो तो एक तरह की ही चीज़ डालें और बनाएं। Proteins can be eaten with vegetable salads. Protein can be easily eaten with acid fruits and can also be moderately eaten with sub-acid fruits. And protein should not be combined with fats as fats inhibit the excretion of gastric juices. सब जगह लोग चावल के साथ दाल खा रहे हैं, दैट इज़ कार्ब और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन जो नहीं ठीक है। हाँ, आप चावल के साथ वेजिटेबल्स खा सकते हैं, दैट शुड हेल्प यू। और in the same meal carbohydrates should not be combined with acid fruits also. तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स को एसिड फ्रूट्स के साथ भी कंबाइन नहीं करना है। Proteins may be mixed with proteins, for example pulses with pulses, but some proteins may not be recommended to be mixed with particular proteins like pulses with milk or curd. आप पल्सेस के साथ दालें मिला सकते हैं, वो चलेगा, लेकिन दूध और दही को अगर आप दालों के साथ मिलाएंगे तो वो अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। So you should avoid starch with proteins, fat with proteins and starch with acid fruits. That's the crux of it. तो आपको स्टार्च और प्रोटीन को नहीं खाना है इकट्ठे, फैट्स और प्रोटीन को इकट्ठे नहीं करना, और स्टार्च को एसिड फ्रूट्स के साथ नहीं खाना।